हेलो गाइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, जिसकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिसेंटली पावर्स को इंक्रीज़ कर दिया है। तो बेसिकली ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ये वन ऑफ द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस ऑफ इंडिया है, जो सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ इनके साथ, जिन्हें पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस कहा जाता था, आज ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में है। तो ये सेंटर की पुलिस फोर्स है जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान बांग्लादेश बॉर्डर पर लगाई गई है। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसकी जो रिस्ट्रिक्शन है उसको इंक्रीज़ कर दिया है, स्पेसिफिकली बंगाल और पंजाब में, जहाँ सिर्फ पहले 15 किलोमीटर्स फ्रॉम द बॉर्डर इसकी जो रिस्ट्रिक्शन थी, अब उसे बढ़ाकर 80 किलोमीटर्स तक कर दिया गया है। 50 किलोमीटर, सॉरी, 15 से 50 किलोमीटर कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं। सो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, the officers will now have the power to arrest, search and of seizure to the extent of 50 kilometers inside 3 new states sharing international borders with Pakistan and Bangladesh, जैसे कि हम डिस्कस कर लिया है। तो अभी इसके बाद जो पंजाब के सीएम हैं मिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी जी, उन्होंने ट्वीट किया कि आई स्ट्रांगली कंडेम द गवर्नमेंट्स यूनिलैटरल डिसीजन टू गिव एडिशनल पावर्स टू बीएसएफ within 50 kilometer belt running along the international borders, which is a direct attack on the federalism. I urge the Union Home Minister Amit Shah to immediately roll back this irrational decision. चरणजीत सिंह चन्नी। तो आइए समझते हैं कि मिस्टर चन्नी जी ने ऐसा क्यों कहा। पहली बात हमें समझना होगा कि फेडरलिज्म पर नॉन डायरेक्ट अटैक कहा है। तो फेडरलिज्म क्या है? तो जैसे कि हमें जानते ही हैं कि जो इंडिया है, इट इज़ union of states that are kind of under a common center, but all states are also functioning independently up to some extent. यूएस की तरह हमारे स्टेट्स के पास अपने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इतनी भी यूनिटरी, इतनी फेडरलिज्म नहीं है, पर इट इज़ निदर टोटली यूनिटरी। मतलब क्या है इसका मतलब कि ये हमारा देश है जो वो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पर चलता है, जहाँ की स्टेट्स और सेंटर के बीच में जो रिलेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी, इन सब के कारण इंडिपेंडेंट और आपस में इंटरकनेक्टेड रहता है। तो इनके अकॉर्डिंग की जो पुलिसिंग है, जो लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी है, वो स्टेट सब्जेक्ट में है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट पुलिस के पास होनी चाहिए। तो इनके अकॉर्डिंग कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा उन पावर्स को बीएसएफ को दिए जाने पर इन्हें ये फेडरलिज्म पर डायरेक्ट अटैक की तरह लग रहा है। तो ये इनका व्यू पॉइंट है। देखते हैं आगे। So the new notification also empowers an officer of the rank corresponding to that of the lowest ranking member of the BSF under the CRPC to exercise and discharge the powers and duties without an order from magistrate. यह थोड़ी सीरियस बात है यहाँ पर। BSF के अकॉर्डिंग BSF को इन एमरजेंसी पावर्स, इन स्पेशल पावर्स की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि कई बार बहुत एमरजेंसी केसेस में क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट, कोई बहुत सीरियस टेररिस्ट वगैरह भी होते हैं जो उनके पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है। उस वक्त किसी मैजिस्ट्रेट की परमिशन लेने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता। और इसके अलावा जो मेन पॉइंट है यहाँ पर, ऑफिस ऑफ द रैंक कॉरस्पॉन्डिंग टू द लोएस्ट रैंकिंग मेंबर ऑफ द बीएसएफ, इट मीन्स जो स्टार्टिंग के कॉन्स्टेबलरी रैंक्स हैं उनके पास भी ये पावर दी जाएगी। तो इसके अलावा ये हम मैप देखते हैं, ये पंजाब का एरिया है। तो इन स्टेट्स में हम देख सकते हैं कि गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर, फजलिका, और ये इन सब स्टेट्स में बीएसएफ को पावर्स दी गई हैं। मतलब बीएसएफ की पावर्स की जो जुरिस्डिक्शन है, जो एक्सटेंट है पावर्स का, वो यहाँ तक बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पंजाब स्टेट का कितना बड़ा एरिया इसमें कवर हो रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो इसके अलावा आइए डिस्कस करते हैं कि अब हम जानते हैं कि इसका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का और बीएसएफ का क्या व्यू पॉइंट है। इफ़ वी हैव इंटेलिजेंस on any case, we will not have to wait for local police to respond and we can take preventive action well in time, counters the senior officer. तो इनका कहना है कि चाहे हम काउंटर इंसर्जेंसी और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए ही बने हैं, हमारी प्राइमरी ड्यूटी वही है, पर कभी कभी जब भी हमें पुलिसिंग की ड्यूटीज़ निभानी पड़ती हैं,
जब भी हमें क्रिमिनल्स को, ड्रग ट्रैफिकर्स को पकड़ना होता है, तो स्टेट पुलिस पर जो ओवर डिपेंडेंस है, जो रिलायंस है, उसको ख़त्म करने के लिए बीएसएफ के पास कुछ ऐसी पावर्स होनी आवश्यक हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट for BSF to have such powers to control such criminal activities, cross-border terrorism, money laundering, and specifically in Punjab area, the problem of drugs, which has now increased due to takeover of Afghanistan by Taliban. तो अब तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है. तो इसके दोनों ही पॉइंट्स हैं. स्टेट गवर्नमेंट का अपना पॉइंट है, बीएसएफ का अपना पॉइंट है, पर वी शुड एट लास्ट अंडरस्टैंड दैट और नेशनल सिक्योरिटी शुड बी फॉरमोस्ट. सबसे ऊपर हमें अपनी नेशनल सिक्योरिटी को ही रखना होगा. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज. अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस अपना हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. और आपको जो भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज़ आप कमेंट कीजिए. वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज क्विकली एज पॉसिबल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.